हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट करता है। और मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। आज जो रीडिंग हम करने वाले हैं वो आप सभी का फेवरेट करंट फीलिंग्स लव रीडिंग है। फुल फ्लेज्ड रीडिंग होगा जैसे हम लोग करते हैं और इसका स्कोप बहुत बड़ा है, आप सभी को पता है। बट रीडिंग के बारे में हम बात करेंगे, बट उसके पहले हम लोग इंट्यूशन टेस्ट ले रहे हैं। कल भी मैंने एक सवाल पूछा था आप सभी से। मैंने 2 कार्ड्स आपको दिखाए थे और मैंने पूछा था कि इन दोनों कार्ड्स में से द फूल कार्ड कौन सा है, और आई गेस बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। और जो राइट आंसर है वो है कार्ड नंबर 2। ओके, सो राइट आंसर इज कार्ड नंबर 2। जिन्होंने भी सही आंसर दिया है कंग्रेचुलेशंस। जिनका 3 दिन से ही आंसर सही आ रहा है उनको समझना होगा कि उनका इंट्यूशन बहुत अच्छा जा रहा है। आप लोग खुद अपना इंट्यूशन का पावर चेक कर सकते हैं इस तरह से। और आज भी हम एक टेस्ट लेंगे और देखेंगे, और जिनका सपोज कल का गलत आया है या उसके पहले किसी दिन का गलत आया है तो आज आप लोग फिर से ट्राई कर पाएंगे और देख पाएंगे कि आपका इंट्यूशन पावर कैसा जा रहा है। ओके, यहाँ पे मेरे पास प्री शफल्ड कार्ड है, एनर्जाइज्ड कार्ड है। तो इसमें से मैं 3 कार्ड्स निकालूंगा और मैं फिर उसके बाद आपको सवाल पूछूंगा। तो मैं यहाँ से 3 कार्ड्स जो है उसको मैंने निकाल लिया। ओके ओके, सो यहाँ पे मेरे पास 3 कार्ड्स है। ओके ओके, सो ये तीनों कार्ड्स में से आपको बताना पड़ेगा कि मेजर अरकाना वाला कार्ड कौन सा है। यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं, इन तीनों में से मेजर अरकाना वाला कार्ड कौन सा है वो आज आप कमेंट्स में बताएंगे। सो मैं कार्ड्स दिखा देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड या मिडिल, थर्ड या लास्ट। ओके, तो ये 3 कार्ड्स आपको देखना पड़ेगा और तीनों में से कौन से वाले कार्ड का कार्ड जो है वो मेजर अरकाना है वो आज आप कमेंट्स पे मुझे बताइए। ओके, सो अब हम रीडिंग पे चले जाते हैं। आप सभी को पता है हम करंट फीलिंग्स लव रीडिंग कर रहे हैं और इस रीडिंग का स्कोप बहुत बड़ा है, यानी कि सिंगल्स, मिंगल्स, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, क्रश, मैरिड, अनमैरिड, सभी के लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल हो सकता है किसी भी सिचुएशन के लिए। बट सिचुएशन में प्यार होना कंपलसरी है, लव होना कंपलसरी है। ओके, ये एक जनरल रीडिंग होगा। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर उतना रेजोनेट नहीं करता है तो मेरे चैनल पे भर भर के लव रीडिंग्स है, आप चेक कर सकते हैं। वो भी देख लिया तो ये वाला देख लीजिए, ये वाला भी अगर देख लिया तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा संडे तक जब हम फिर से लव रीडिंग करने वाले हैं। यहाँ पे रोल्स डेफिनेटली रिवर्स हो सकता है। आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं जेंडर वाइज, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं जेंडर वाइज। ओके, तो अभी हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, आपके पार्टनर का करंट जनरल एनर्जी चेक करते हैं। ओके, इन दिस लव, ओके वी गॉट द कार्ड। वाओ, आज तो कूद के आ गया। आपके पार्टनर का जो करंट जनरल एनर्जी जो जंप करके आया है, मैंने अनाउंस जस्ट किया और वो कार्ड निकल के आया, आपने देखा। तो ये कार्ड है द स्टार कार्ड इन रिवर्स। लेट्स क्लैरिफाई, फिर हम बात करते हैं। लेट्स क्लैरिफाई द स्टार कार्ड इन रिवर्स। वाओ, आते ही धमाका। Let's see why this card is here. Okay, we got another card
I need 2 more. 1, 2. Okay. Oh, okay. Okay. So the star card in reverse been clarified by 4 of Pentacles, the Hanged Man, Queen of Pentacles, and bottom of the deck is Queen of Swords. ओके आपके पार्टनर कोई एक ख्याल उनके दिमाग के अंदर है जिसको ना वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। अब वो ख्याल के अंदर आप हो सकते हैं, अब वो ख्याल के अंदर आप दोनों का प्यार हो सकता है। कोई एक चीज है जिससे कि ये इंसान काफी ज्यादा अटैच्ड है, बट इस चीज से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ओके वो चाहते तो हैं कि बहुत ज्यादा उनको क्लैरिटी मिले चीजों के अंदर, बट ऐसा हो नहीं रहा है। वो खुद को अलाउ नहीं कर रहे हैं ताकि वो सच देख सके। ओके उनको देखना है बट वो देख नहीं पा रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू थिंक अ लॉट ऑफ द सिचुएशन, बट वो किसी भी हालत में सिचुएशन को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ओके एक तरह का मजबूरी है कुछ। आई कैन हियर मजबूरी कुछ मजबूरी है इनको। ये मजबूर है या फिर हो सकता है इस तरह से वो अपने एनर्जीज को शो कर रहे हैं कि वो मजबूर है किसी चीज की वजह से। एंड आई कैन सी अ होल्ड बैक किस्म का एनर्जी, नॉट वेरी एक्टिव एंड ऑल्सो हाइपर। Okay. This person wants to ये इमोशंस फील जरूर करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे। किसी चीज की वजह से इस इंसान का जो एक तरह से चैन सुकून होता है वो चला गया है और दिस पर्सन इज फीलिंग बेचैन बहुत ज्यादा। ओके डेस्परेट मैं नहीं बोलूंगा, इम्पेशेंट बोल सकता हूं मैं। पेशेंस की कमी है एंड ऑल्सो दे आर वेरी अटैच टू समथिंग जो कि उनके लिए रिलीज कर पाना मुश्किल है। हो सकता है कोई इंसिडेंट हो सकता है, आप हो सकते हैं, ये रिश्ता हो सकता है, कुछ एक चीज है जो कि वो छोड़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, उसको भुलाना चाहते हैं, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। दे जस्ट वांट टू कट दैट thing out from their mind or their system, but that is not happening. Okay, it's quite complicated, but जैसा है वैसा है। मैं जितना हो सकता है इसको सिंप्लीफाई करके बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बट करेंटली दिस एनर्जी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपके पार्टनर का वैसा ही एनर्जी आ रहा है। लेट्स सी उनका करंट फीलिंग्स, व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स, क्या फील कर रहे हैं वो अभी, व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स in this love situation. Let's see currently what they are feeling. Okay, we have 7 of Pentacles, the Empress card. Oh, okay. ओके नाउ आई एम गेटिंग द स्टोरी। अभी पिक्चर क्लियर होके सामने मेरे आया है एक हद तक। सो मैंने कार्ड शायद बोला होगा, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस कार्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 7 है, हो सकता है उनका डेट ऑफ मंथ 7 है, हो सकता है पूरा डेट ऑफ बर्थ जुड़ने से 7 आता है, या 7 महीने से, 7 साल से, 7 हफ्तों से आप इस इंसान को जानते हैं, या हो सकता है रिलेशनशिप है या फिर इश्यूज हो रहा है। 7 कुड बी अ कॉमन नंबर। ओके सो आई कैन सी कि ये जो इंसान है इसने आपके साथ कुछ धोखा या किसी तरह का चीटिंग किया था। ओके किसी दूसरे इंसान को लेके, जिस इंसान के साथ ये इंसान अटैच्ड है, इमोशनली अटैच्ड है, रोमांटिकली अटैच्ड है।
इट्स अ रोमांटिक थर्ड पार्टी किस्म का इंसान, जिनके साथ, अब ये थर्ड पार्टी भी हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है, यानी कि कैजुअल रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट उसके अंदर वो रोमांस वाला फील था, एंड जो कि एक तरह का चीटिंग हुआ आपके साथ। उस चीटिंग का पर्दाफाश हुआ है, आपको उस चीटिंग के बारे में पता है। नाउ दिस पर्सन वांट्स कि कब आप उस चीज को भूल जाए। नाउ वी आर गेटिंग द रीजन बिहाइंड दैट मजबूरी। ये मजबूर इसलिए है क्योंकि आपने अभी तक उस इंसिडेंट को भुलाया नहीं है। उन्होंने जो धोखा दिया था, जो चीटिंग किया था, जो फ्लर्ट किया था, जो भी किया था, गलती जो भी उन्होंने किया था, फ्रॉड, ये इस तरह का चीजों को लेके, ओके, किसी रोमांटिक इंसान के साथ, रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ, दिस पर्सन वांट्स के उस चीज को भुलाया जाए, और यही इंसिडेंट वो खुद भी भूल नहीं पा रहे हैं। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, एंड दे आर वेटिंग डेस्परेटली कि कब ये सब चीज भुला के एक नए तरीके से एक नया बिगिनिंग हो आप दोनों के बीच में। आई होप मैंने क्लियर कट बोलने की ट्राई की, एंड मैं समझा पा रहा हूं आपको। किसी दूसरे के साथ चक्कर चला इस इंसान का, मैं अब अपनी भाषा में बोलता हूं, किसी दूसरे इंसान के साथ, मेल फीमेल वॉट एवर इट इज, जेंडर वाइज, किसी दूसरे इंसान के साथ आपके पार्टनर का चक्कर चला है, ओके, अच्छा खासा चक्कर चला है, रोमांटिक वाला चक्कर चला है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो मैरिड है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, दोनों तरीके से ही हो सकता है। हो सकता है कि वो मैरिड है, या फिर हो सकता है कि किसी जिसके साथ वो कनेक्टेड है वो इंसान मैरिड है, या हो सकता है किसी रोमांटिक इंसान के साथ ये इंसान कनेक्टेड है, और जिनके साथ इनका चक्कर चला है, लवी डबी किस्म का चक्कर, जिसके बारे में आपको पता है, आपको भनक है, एंड आपको एक तरह से इस इंसान ने धोखा दिया है, ओके, इस धोखे के बारे में यू आर वेल अवेयर, आपको पता है। नाउ दिस पर्सन इज लाइक रेस्टलेस कि कैसे आप इस धोखे को आप भुला दें, इस इंसिडेंट को आप भुला दें, साथ ही साथ में वो खुद भी इस चीज को भूल जाए, बट वो भूल नहीं पा रहे। सो दैट्स वाई दे आर मजबूर, क्योंकि वो आपके तरफ आ नहीं पा रहे, बिकॉज किस मुंह से आपके पास आएंगे ये चीज उनको समझ नहीं आ रहा है। बट बॉटम ऑफ द डेक इज ऑफ वंस, वो चाहते हैं एक नया बिगिनिंग, वो चाहते हैं फ्रॉम अ स्क्रैच लेवल एटलीस्ट एक नया शुरुआत हो आपके साथ, ओके, सब कुछ पुरानी चीजें भूल के एकदम फ्रेश एक नया स्टार्ट। ओके, नाउ लेट्स सी इन दिस सिचुएशन आप लोगों का एनर्जी कैसा है। What is your feeling and energy? Let's see. आपका फीलिंग एंड एनर्जी कैसा है। इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग आज का, क्योंकि आपके पार्टनर खुद बहुत कंफ्यूज्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड माइंडसेट में है, तो उसी तरह का एनर्जी मेरे पास आ रहा है। बट थैंक गॉड थोड़ा बहुत रोशनी मिला चीज़ों के अंदर, स्टोरी समझ में आया। ओके, लेट्स सी योर एनर्जी। We have Six of Pentacles, the Emperor card and the Hermit card. मैंने बोला ना थर्ड पार्टी एनर्जी है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज 10 of Pentacles. इस इंसान ने आपको एक तरह से ग्रांटेड ले लिया था, ओके, किसी और को इमोशनली वो फुलफिल कर रहे थे, आपको नहीं, आपको ग्रांटेड लिया गया था, एंड देयर वाज नो बैलेंस बेसिकली, ओके। सो आपका एनर्जी भी वैसा है, यू आर वेल अवेयर ऑफ द पास्ट, एंड करेंटली यू आर लाइक करंटली अभी आप थोड़ा सा ऑफ कोल्ड एंड क्या बोलूँ मैं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक रूप में आ गए हैं, जहाँ पे आप इमोशंस, आपका जो असली इमोशन है वो चीज़ आप शो नहीं कर रहे किसी को, खास करके आपके पार्टनर को। आप उस इंसान से प्यार करते हैं, ये चीज यू आर नॉट शोइंग देम, यू आर शोइंग दैट आई एम एंग्री विथ यू,
एंड मेरा इस गुस्से का रीजन है और तुमने जो गलती किया है वो माफी के लायक नहीं है. सो यू विल टेक द एनर्जी बैक फ्रॉम दिस पर्सन बिकॉज यू आर इन द पावर. गलती उस इंसान का है, आपका गलती नहीं है. सो यू आर इन द पावर एंड आप गुस्से में है. साथ ही साथ में आई कैन सी यू आर फोकसिंग ऑन द फ्यूचर डायरेक्शन फॉर अ हैप्पी फैमिली, गुड फाइनेंशियल लाइफ एंड गुड फैमिली लाइफ. ओके, उसी चीज पे आपका फोकस ज्यादा है, प्यार पे नहीं. फॉर लव यू आर शोइंग अ वेरी रूड अवतार, रूड किस्म का इमोशन लेस अवतार, क्योंकि आपको बहुत ऑब्वियसली अगर किसी के साथ इस तरह का चीटिंग होता है तो ऑब्वियसली वो इंसान टूट जाता है. एंड आप बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है, नाराज हैं एंड इमोशनली यू आर नॉट वल्नरेबल एनीमोर. आप अपना इमोशनल साइड बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे हैं इसको कि मैं इमोशनल हूँ. यू आर लाइक आई एम वेरी एंग्री विथ यू काइंड ऑफ. ओके, और मुझसे बात मत करो. ओके, नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर का व्हाट इज देयर इंटेंशन. उनका इरादा क्या है, वो क्या चाहते हैं. लेट्स सी व्हाट इज देयर इंटेंशन. व्हाट इज देयर इंटेंशन, लेट्स सी. वाओ, intention, we have the Temperance, 5 of Pentacles and 6 of Swords. Bottom of the deck is 3 of Swords. दुखी आत्मा. क्यों? क्योंकि लेट हो रहा है. They are impatient. मैंने क्या बोला, उनका एनर्जी. मेरा रीडिंग कभी उतना गलत होता नहीं है, आप सभी को पता है. ये डायलॉग मैंने बहुत दिन नहीं बोला, कल बोला था शायद. ओके, दे आर अनेबल टू ट्रस्ट एनीथिंग. दे फील आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते एंड यू आर मूविंग ऑन. सो दे वांट अ रिकॉन्सिलिएशन, दे वांट टू हील देयर हार्ट. इसके नीचे द सन कार्ड. सो दे वांट टू हील देयर हार्ट. वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में खुशियां आए एंड दे आर वेरी इम्पेशेंट राइट नाउ कि मैं क्या करूं. दे वांट टू हैव अ रिकॉन्सिलिएशन विथ यू, बट ऊपर वाला अभी ऐसा कुछ करवा नहीं रहे हैं या ऐसा समय नहीं है. यूनिवर्स टाइम लगा रहे हैं इस चीज में. सो दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग इम्पेशेंट. उनके मन में उनका ऐसा है कि अब तो आप उन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करोगे. ट्रस्ट इश्यूज है और इस इंसान को पता है कि आपको इस इंसान पे ट्रस्ट इश्यूज है. सो उनका इरादा भी वैसा है कि ये ट्रस्ट इशू कैसे ठीक होगा. अगर आप मूव ऑन कर गए तो ओके. दे वांट टू हैव पीस विथ यू. आपके साथ इस रिश्ते के अंदर शांति चाहते हैं, शांति. मूव टूवर्ड्स काम ऑफ वाटर. शांति, टूटे हुए दिल को हील करना, खुशियां वापस लेके आना. दिस इज व्हाट दिस पर्सन वांट्स. इरादा वाइज ये इरादा है. क्या एक्शन लेंगे मुझे नहीं पता, हम चेक करेंगे एक्शंस, बट दिस इज द इरादा आई कैन सी. एंड डेफिनेटली रिकॉन्सिलिएशन वो चाहते हैं कि यूनिवर्स रिकॉन्सिलिएशन करवाए, बट यूनिवर्स अभी करवा नहीं रहे हैं एंड आई कैन सी इसमें वक्त लगेगा. ओके ओके, इस इंसान को पता है इस चीज में वक्त लगेगा. माहौल ठीक होने में, सब ठीक होने में वक्त लगेगा. ओके, लेट्स सी आपका इरादा क्या है. व्हाट इज योर इंटेंशन, आप क्या चाहते हैं. ओके 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 ओके, लेट्स सी व्हाट इज योर इंटेंशन. आपका इरादा क्या है. व्हाट इज योर इंटेंशन. यू वॉन्ट टू फोकस ऑन योर मनी, जॉब, कैरियर ओनली. ओके, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे अपने काम के ऊपर, अपने जॉब के ऊपर, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर. ओके, आप सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस वही उसी चीज़ों पे रहेगा. एंड साथ ही साथ में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअलिटी के तरफ जाएंगे। ओके, यू विल बी वेरी स्पिरिचुअल। जो लोग स्पिरिचुअल बातें करते हैं ऐसे इंसानों की बात आप ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे। जो इस तरह का शायद वीडियोस ज़्यादा देखेंगे या बुक्स पढ़ेंगे या इस तरह के लोगों से ज़्यादा मिलेंगे, या आपके घर पे अगर इस तरह का कोई इंसान हो, वाइज इंसान है, उनसे ज़्यादा आप बातचीत करेंगे। एंड थोड़ा बहुत ईश्वर पे आपका डिवोशन रहेगा। एंड स्पिरिचुअलिटी जो है, स्पिरिचुअलिटी के अंदर आप रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। ओके, ताकि बाकी चीज़ों में आपका दिमाग ना भटके। सो इट्स अ प्रोटेक्टिव मेजर दैट यू आर टेकिंग, अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए और उस धोखे को एक तरह से नज़रअंदाज करने के लिए यू आर डूइंग दिस। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपके तरफ से कुछ एक्शन होने के चांसेस है या नहीं, आप लोगों की तरफ से। लेट्स सी आपके तरफ से कोई एक्शन होने के चांसेस है या नहीं, आप लोग कोई एक्शन लेने वाले हैं या नहीं। लेट्स सी। आप सिर्फ अपने हार्ट को, अपने दिल को हील करने पे फोकस करेंगे। अपने जिंदगी के अंदर, अपने लाइफ के अंदर खुशियां ढूंढने की कोशिश करेंगे और जितना हो सकता है अपने पावर में रहने की कोशिश करेंगे। ओके, आप बिल्कुल भी किसी को अपना टूटा हुआ दिल नहीं शो करना चाहते हैं, ना ही आप रियलाइज करना चाहते हैं कि आपका दिल टूटा हुआ है। यू जस्ट वॉन्ट टू बी हैप्पी, यू जस्ट वॉन्ट टू एंजॉय योर लाइफ एंड ऑल्सो टू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर ऑल्सो। आप बहुत ही ब्राइट एक जिंदगी, लाइफ एंड एक फ्यूचर चाहते हैं। ओके, क्लियर पिक्चर, क्लियर फ्यूचर, वेरी क्लियर फ्यूचर। ओके, ऑल्सो अलॉन्ग विथ स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मैंने बोला ना आपको, आप फाइनेंस में ही अभी फोकस करेंगे। आई कैन सी अ गुड ऑफर इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंस। हो सकता है मनी, जॉब, करियर, फ्रीलांस, वॉट एवर यू आर डूइंग, हो सकता है बहुत ही एक अच्छा ऑफर आपकी तरफ आए। ये आउट ऑफ द ट्रैक जाके मैं एक मैसेज दे दिया आपको, क्योंकि आप इतना ज़्यादा फोकस करेंगे, इतना ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला कुछ तो आपको देगा ना। तो ऊपर वाले की तरफ से ज़रूर एक गिफ्ट आपके तरफ आने के चांसेस है, जो कि आपकी ज़िंदगी में ज़रूर खुशियाँ लेके आएगा। ओके, एंड फ्यूचर क्लियर करेगा एक तरह से। ओके, प्यार के मामले में कुछ नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है इन दिस सिचुएशन, द क्लाइमैक्स ऑफ द रीडिंग। आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है इन दिस रीडिंग, इन दिस सिचुएशन। लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। We have the Judgment, Page of Swords, Two of Pentacles. Bottom of the deck is the Tower. Boom. You can expect sudden text from this person. You can expect. They will try. Okay. बहुत धमाकेदार कुछ नहीं है। धमाका बोले तो इनको रियलाइजेशन होगा कि उनको खुद के ऊपर और इस रिश्ते के ऊपर थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए, अपने आप को सुधारना चाहिए। एंड डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स सब कुछ भुला के, सब कुछ माफ करके एक नया बिगिनिंग किया जाए। डेफिनेटली इट्स अ डबल कंफर्मेशन फॉर श्योर कि आप सब कुछ भूल जाए। ये तब से एकदम शुरुआत, रीडिंग के शुरुआत से इस तरह का एनर्जी मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ये इंसान चाहते हैं कि जो भी हुआ है पुराना चीज वो आप भूल जाए एक तरह से और इस इंसान को माफ कर दे। दे वॉन्ट टू क्लीन द एयर, दे वॉन्ट टू क्लियर द एयर। ऑल्सो ये इंसान आपको स्टॉक करेंगे। हो सकता है अगर बातचीत आपका ना हो, एटलीस्ट आप देख पाएंगे कि आपके पोस्ट के ऊपर या स्टेटस के ऊपर ये लाइक करे या फिर व्यू करे या ऐसा कुछ आप पे नज़र ज़रूर रखेंगे।
बट स्टिल कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहेगा. दे विल बी इन अ कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड. बट आई कैन सी सडन रियलाइजेशन एंड हल्का फुल्का सडन टेक्स्ट या कम्युनिकेशन करने की कोशिश आपको दिख सकता है. ओके, बट सडन रियलाइजेशन आई कैन सी आउट ऑफ ब्लू, मतलब सडनली. उतना धमाकेदार कुछ एक्शन नहीं है, हल्का फुल्का यू कैन एक्सपेक्ट. नाउ लेट्स सी द साइंस. अगर अभी तक का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है, आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे. लेट्स सी द साइंस. ये जो इंसान है ना, ये थोड़ा सा डरे हुए हैं. इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप उनकी तरफ आए तो इट विल बी इजी फॉर देम. आपको मनाना, आपको पटाना और आपको सही तरीके से चीज़ को ठीक करने में वो चीज़ हेल्प करेगा. बट अल्टीमेटली अगर खुद एक्शन लेने की अगर मैं बात करूँ इस इंसान का, ये ना डर रहे हैं एक तरह से कि आप उनको माफ़ करेंगे या नहीं. अल्टीमेटली सब कुछ भुला के एक नया शुरुआत होगा या नहीं, आप सब कुछ भुला पाएंगे कि नहीं, ये खुद भी सब कुछ भुला पाएंगे कि नहीं. क्योंकि आई थिंक दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ गिल्ट. एक तरह से उनको अभी शर्म आ रहा है कि उन्होंने जो किया वो गलत है शायद. दे आर गेटिंग अ रियलाइजेशन. ओके, लेट्स सी द साइंस. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड सजिटेरियस. मैं फिर से एक बार बोलता हूं. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, लियोज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड सजिटेरियस. ओके ओके, नाउ लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस या मैसेज है इन दिस सिचुएशन. लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस या मैसेज है इन दिस सिचुएशन. लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. खास करके गाइडेंस ही जरूरी है अभी. लेट्स सी द गाइडेंस. तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि डेस्परेटली रिकॉन्सिलिएशन के लिए वेट करना बंद कर दीजिए. ओके, डेस्परेटली इफ यू आर वेटिंग कि कोई इंसान आके आपको सॉरी बोलेगा, उस चीज का वेट करना आप बंद कर दो. ओके, उस बारे में सोचना भी मत. और उस चीज के लिए वेट थोड़ा बहुत भी अगर आप डेस्परेट है या बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं या ऐसा कुछ, वो सब करना बंद कर दीजिए. और उस चक्कर में अगर आप अपने आप को रोक रहे हैं टू एंजॉय योर लाइफ, दैट इज द रॉन्ग थिंग यू आर डूइंग. ओके, यू मस्ट नॉट स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम एंजॉइंग योर लाइफ. जिंदगी को जीना बहुत ज्यादा जरूरी है. जिंदगी में खुशियां आना बहुत ज्यादा जरूरी है. आई कैन अंडरस्टैंड कि बिकॉज ऑफ दैट धोखा एंड ऑल दिस, एक तरह से आप टूट गए हैं. और जब तक वो सॉरी नहीं मिलता तब तक आपके लिए मूव ऑन करना मुश्किल है. बट उनका सॉरी आपका वैलिडेशन नहीं है मूव ऑन करने का. ओके, सॉरी बोलने से क्या होगा अल्टीमेटली? सॉरी बोल के जो गलती उन्होंने किया है उस चीज पे थप्पा तो नहीं लगेगा ना. जो भुगतना था वो आपने ऑलरेडी भुगत लिया है. सो अगर आप मेरी माने और यूनिवर्स की माने तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि लाइफ में अच्छे लोगों के साथ रहिए जो आपके इमोशंस का कदर करते हैं. बी स्ट्रॉन्ग. ओके, यू आर पावरफुल. आई कैन सी यू आर वेरी पावरफुल एज अ पर्सन. सो बी इन योर ओन पावर एंड एंजॉय योर लाइफ. ओके, किसी चीज के लिए खुद को रोकिए मत. एंड बिल्कुल भी इस बारे में मत सोचिए कि कब सॉरी मिलेगा, कब आके माफी मांगेगा. जब होगा तब होगा. अगर माफी ना भी मांगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. ओके, आप अपने लाइफ में खुश रहिए.
जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप ग्रैटिट्यूड दिखाएंगे यूनिवर्स को, उतना ही भर भर के आपको अबंडेंस मिलेगा, अच्छे इंसान मिलेंगे। ज़िंदगी कभी नहीं रुकेगा, ज़िंदगी चलता रहेगा। अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाते हैं। ओके, सो ये था आज का रीडिंग। कैसा लगा ये रीडिंग ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। आप लोग बहुत कम आजकल सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो कि मुझे दिख रहा है, बट मैं फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक हमारा 20,000 सब्सक्राइबर्स नहीं हुआ है एंड आई एम वेरी 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 सैड कि नहीं हुआ है। आई होप कि जल्द से जल्द हो जाएगा। उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा, तो जितना हो सकता है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मेरे साथ बने रहिए। एंड कल मिलते हैं फिर से एक नया रीडिंग के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।